नमस्कार मित्रों, कल जो हमने आपको खबर दिखाई थी, उसके बाद पूरे देश में बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भारत सरकार कितनी अलर्ट थी और किस तरह से सरकार ने बेहतरीन काम किया है और खतरा कितना बड़ा था और भारत सरकार ने इस खतरे को कैसे भाँप लिया। मित्रों, रात 2 बजे तक भारत सरकार के एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा, ये दोनों 2 बजे रात तक दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैंप करते रहे, डटे रहे पूरी तरह से और एक-एक जानकारी अपने प्रधानमंत्री तक वो पहुंचाते रहे। पीएमओ पूरी तरह से हाई अलर्ट पे था और इंटेलिजेंस एजेंसी भी लगातार हाई अलर्ट पे थी। हमने आपको कल ही बताया था कि पूरे देश में जो हमने कल जो स्टोरी बताई थी, वो कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ज़रूरी बात थी। केवल मात्र ये खतरा टल गया ऐसा नहीं हुआ। खतरा को टालने के लिए पूरी तरह से सरकार चाक-चौबंद हो गई है और सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जितना जल्दी हो सकता है, नए ऑटोमेटिक मैसेजिंग ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए और सरकार ये पता लगा रही है कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम का कोई ऑल्टरनेट बैकअप तैयार क्यों नहीं था कि अगर इन केस वो फेल होता है, कोई एक सिस्टम फेल होता है, तो क्या ऑल्टरनेट सिस्टम तैयार करके रखा जा सकता था जिसको इमीडिएटली प्लग इन किया जा सकता है और वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में प्लग इन हो सकता है। क्या ये सर्वर से रिलेटेड मामला था? क्या सर्वर में कोई ग्लिच था? जो डेडिकेटेड सर्वर है, जो इस तरह के मैसेज को स्प्रेड करता है पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में संवाद को स्थापित करने के लिए, उस सर्वर में कोई ग्लिच था। इस सब को लेकर के हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन के न सिर्फ आदेश दिए हैं, बल्कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है और मैंने जिस तरफ इशारा किया था, अब वो छूटने वाला नहीं है। भारत सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए किसी भी शंका को रूल आउट नहीं किया है, किसी भी शंका को कि ये मैन-मेड हो सकता है, कोई मोल हो सकता है और बहुत बड़े बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है इस पूरे सिस्टम को सैबोटाज करने की, जो कि ऑलरेडी हो गया। हालांकि लेट नाइट 3 बजे तक, 2 बजे तक तो वो खुद भारत सरकार के मंत्री, कैबिनेट जो सेक्रेटरी थे, एविएशन सेक्रेटरी सिन्हा जी और नायडू जी, वो दोनों कैंप करते रहे एयरपोर्ट पे। उसके बाद भी मामला आसान नहीं था। 3 बजे रात के आसपास जाकर के एएमएसएस को पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया गया और वो फंक्शनल हो गया। एक प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की तरफ मामला बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन मामला यहीं पर आकर के नहीं रुका है। भारत सरकार ने अब एविएशन डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, मतलब एविएशन डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कैश रिच एजेंसी है, कैश रिच, जिसे पैसे की कोई कमी नहीं है, 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत सरकार अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो सरकारी उपक्रम है, एविएशन मिनिस्ट्री अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर गड़बड़ी हुई कहां।
पता चल रहा है कि एविएशन स्टाफ की भी कमी है, ट्रेंड स्टाफ की भी कमी है, एटीसी ट्रेंड स्टाफ की। तो उसकी हायरिंग क्यों नहीं हो रही है? अब आप आज दो महत्वपूर्ण बात को जरा ध्यान से समझिए। अमेरिका में दूसरा बड़ा शटडाउन हो गया है मित्रों, दूसरा बड़ा शटडाउन, और 36 दिन हो चुके हैं। अमेरिकी एविएशन जो डिपार्टमेंट है, उसमें लगभग 50 एयरपोर्ट के सर्विसेज बंद हो गए हैं। वहां भी एक क्राइसिस चल रही है और भारत में भी एक क्राइसिस चल रही है। आप हैरान हो जाएंगे कि जब माननीय मंत्री जी और माननीय एविएशन सेक्रेटरी एयरपोर्ट पे मौजूद थे रात्रि 2 बजे तक, और फिर ऐसा नहीं हुआ कि 2 बजे आने के बाद फिर दोबारा नहीं गए, दोबारा फिर गए वो दूसरे दिन, मतलब सैटरडे को भी वो गए हैं, मतलब संडे को भी वो जा चुके हैं। सैटरडे संडे भी वो पूरी तरह से अलर्ट है। ये जब वहां गए, अभी अमेरिका की बात बताता हूं आपको, उसके पहले आप अभी भारत की बात सुन लीजिए, और इसी से मिलता जुलता आपको अमेरिका के शटडाउन की खबर आपको देखने को मिलेगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और उनके एविएशन सेक्रेटरी वहां मौजूद थे, तो वहां एक मरमरिंग हुई, चर्चा चली कि साहब एटीसी कंट्रोल रूम जो है वो 24 घंटा ऑपरेशन वाला रूम है, एसेंशियल सर्विस है, 24 घंटे का एसेंशियल सर्विस है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो पूरा प्रेमिसेस है। उस प्रेमिसेस में चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ घंटों के बाद चाय और नाश्ते का भी इंतजाम नहीं है। और कल ये बात प्रकाश में आई। इतने दिन से क्या हो रही थी बात? अब आप सोच लीजिए सैबोटाज की स्थिति क्या है कि जो कोई भी इंप्लॉय है उसके लिए भी, जो कैश रिच ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यह हालत है। इसका मतलब है कि सियर नेग्लिजेंस है, उन्हें अपने एम्प्लॉय का भी कोई ख्याल नहीं है। उनके जो अधिकारी हैं वो बारे न्यारे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और एटीसी के प्रेमिसेस में चाय की भी व्यवस्था नहीं है। वहां के एम्प्लॉय जो 24 घंटा एसेंशियल सर्विस में हैं, रात दिन जग करके वहां काम करते हैं, उनके लिए चाय पीने की भी व्यवस्था नहीं है। ये हालत है। खैर, एविएशन सेक्रेटरी ने आनंद फानन में आदेश दिया और कहा कि भाई इसकी व्यवस्था फौरन से पेशतर की जाए। किया गया, बहुत अच्छी बात है। अब सरकार के मंत्री वहां पर है, मोदी के मंत्री हैं, ये मामूली सरकार के मंत्री नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। जब मैं मोदी की बात कह रहा हूं तो मोदी का डंडा शुरू हो जाता है। मोदी का जब डंडा चलता है तो फिर वो मंत्री संतरी सब बाहर हो जाते हैं। बस वो तभी तक बचे रहते हैं जब तक कि मोदी के नॉलेज में बातें नहीं आती हैं। जैसे ही मोदी के नॉलेज में बातें गई तो समझिए कि खाट खड़ी हुई। बड़े से बड़े अधिकारी के पसीने छूटने लगते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मोदी के मंत्री ने रत जगह किया है, रात में मोदी के अधिकारी ने रत जगह किया है। अब ये एक्शन में कैसे आए हैं? सीधा आदेश है प्रधानमंत्री का, सीधा, कि ये जो ग्लिच है या सेबोटाज है या अटैक है, इसका पता लगाइए और अविलंब लगाइए। मोदी का यह आदेश है कि ये ग्लिच है, सेबोटाज है, साइबर अटैक है, ये जीपीएस स्नूफिंग है, इसका पता लगा करके रिपोर्ट दीजिए। ये मोदी का फरमान है। इसीलिए मोदी के मंत्री और ऑफिसर वहां पर कैंप कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है